विशुद्ध सत्वं तमधाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयो गुणसंप्रवाहो नाविद्यते ते ग्रहणाय। हे प्रभु विशुद्ध सत्व, आप विशुद्ध सत्व हो। आप में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी भी मित्रता नहीं है। आप किसी में मिले नहीं हैं। संसार आप में मिला है पर आप किसी में नहीं मिले। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन। इंद्र कह रहा है, हे प्रभु आप में पूरा संसार मिला है पर आप किसी में नहीं मिले। विशुद्ध सत्व तब धाम शांतम, आप तो शुद्ध सत्व हैं पर उससे भी बड़ा आपका शांतम धाम, आपका धाम शांत है। उस धाम में आपकी भक्ति है, वह वृंदावन धाम है, वह गोलोक धाम है। तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्मस्कम, मैं राजसीय गुणों में अभिभूत हुआ, मैं भोगों को इकट्ठा करता हुआ उन भोगों में लिप्त रह करके आपकी नाम की महिमा, आपके धाम की महिमा को मैं भूल गया था नाथ। सो मेरा आज घमंड चूर करके आपने मुझे अपना बना लिया। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। मायामयो गुण संप्रवाहो, हे मायापति, मैं माया में लिपटा हुआ आपकी सृष्टि का एक छोटा सा कीड़ा। गुण संप्रवाहो, आप गुणों के धाम हैं। न विद्यते, हे नाथ आप मेरे हृदय आकाश में विराजमान। ते ग्रहणानुबंधा, मैं आपको जानने में असमर्थ हूं। मैं आपको कैसे जानूं? आपका कितना भयंकर नाम कृष्ण, और मैं छोटा सा जीव आपके उस नाम का पार नहीं पा सकता। नाथ आप कृपा करें। फिर इंद्र बोला, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, दुरत्यया कालोपातदण्डः हिताय स्वेच्छा अनुविहीसमीहसे, मानं विदुन्वन् जगदीशमाना। हे नाथ, पिता गुरुस्त्वं, मेरे पिता आप हैं। जगतामधीश हो, आप जगत के अधीश हो। मुझे छोटी सी पदवी देने दी, मुझे आपने छोटी सी पदवी दे दी। उस छोटी सी पदवी को पाकर के
और आपकी दृष्टि में वो पदवी कैसी है, जैसे एक ब्रह्मांड में, एक पृथ्वी में एक छोटे से कोने पृथ्वी के भूभाग में, किसी भूखंड में, किसी पड़ती जमीन पर एक जो मिट्टी है, मिट्टी में पड़ा एक रेत का टुकड़ा, उसके सोमे के एक भाग करो, उसका फिर दशांश करे कि एक भाग करो। इतना छोटा सा पद आपने मुझे दिया, पर उतना सा पद प्राप्त करके भी मैं घमंड में भर गया। नाथ मुझे दंड दीजिए, उपात दंड, आप मुझे दंड दीजिए नाथ। भगवान कुछ नहीं बोल रहे, आप मेरे पिता हैं। गौ माता को सामने किया, सात श्लोकों में जब स्तुति गाई, भगवान पिघल गए। आशीर्वाद है, तुम कभी भी किसी भी प्रकार का कोई अभिमान मत करना। सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं, परीक्षित ने प्रश्न किया कि ऐसे ही अपराध ब्रह्मा जी ने किया था, ब्रह्मा जी ने भी अपराध किया था और इंद्र ने अपराध किया था। ब्रह्मा जी ने कितना अपराध किया था? छोटा सा। कैसा छोटा सा? बोले ब्रह्मा जी ने तो केवल बछड़े और ग्वाल वालों का हरण किया था और भगवान ने उनको सीधा छोड़ दिया, कुछ नहीं कहा, और भगवान उनसे कुछ नहीं बोले। ब्रह्मा जी को देखा तक नहीं और ब्रह्मा जी डर के मारे चले गए। पर इंद्र ने तो 7 दिन रात पर्यंत भयंकर वर्षा की, लेकिन उस वर्षा करने के कारण भी भगवान इंद्र को कहते हैं कि तथास्तु, तुम मेरे कृपा पात्र हो, तुम ब्रज की सेवा करो। सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं कि नाथ, देखने में तो ब्रह्मा जी का पाप छोटा सा है, उनने तो केवल हरण किया था, और इंद्र का बहुत बड़ा पाप है, इसने 7 दिन रात पर्यंत जो है वर्षा की ब्रजवासियों को पूरे घर बहा दी, पर भगवान ने इंद्र को अभय प्रदान दिया, क्षमा कर दिया इंद्र को। इंद्र का अपराध देखने में की दृष्टि से बहुत बड़ा था, पर भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। और ब्रह्मा जी का छोटा सा पाप था, लेकिन भगवान बोले तक नहीं, ये भेदभाव क्यों? बोले इनका अपराध और उनके अपराध में अंतर है परीक्षित। ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया था उसमें उन्होंने अपने प्राण प्रिया ग्वाल वाले और बछड़ों को हरण करके ब्रह्मलोक ले गए थे, यानी उनके भगवान के जो प्राण प्रिय गौ हैं और गोपाल हैं, इनको भगवान से अलग ब्रह्मा जी ने किया था, इसलिए ब्रह्मा का अपराध बढ़ा है। भले ही इंद्र का देखने की दृष्टि से अपराध बढ़ा है कि उसने 7 दिन रात पर्यंत जल वृष्टि की, पर उसके अपराध में एक बहुत सुंदर बात छिपी है। क्या? बोले गोपियां इंद्र को इतना आशीर्वाद देती हैं, हे इंद्र तेरे जैसा परोपकारी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण देखने की दृष्टि में नहीं आते, जिनको देखने के लिए दिन रात हम तड़पते हैं, आज पहली बार इंद्र की कृपा होने से 7 दिन रात पर्यंत हम भगवान कृष्ण के सामने खड़े रहे और 7 दिन रात पर्यंत कृष्ण को निहारते रहे। तो इंद्र ने ब्रजवासियों को मिलाया कृष्ण से, और ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों को अलग किया। और भक्त तो वही है जो भक्त भगवान से मिला दे, भक्त और भगवान को मिला दे, वह भगवान का सबसे प्रिय होता है। जो भगवान से अलग करे वो सबसे बड़ा दुराचारी है, और जो भगवान से मिलावे वो सबसे बड़ा संत है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। आगे बढ़े हैं भगवान गोविंद, वहां पर भगवान का नाम पड़ा है। सुरभि गौ माता ने अभिषेक किया है भगवान का,